हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन में आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पेज सेटअप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप का क्या यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे हमने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रखा है, जैसे ये हमारे पास कुछ मैटर है। इस पेपर में जो मार्जिन है लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम में जो मार्जिन, जो वाइट कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। अगर इस पेपर का मार्जिन हमें सेट करना हो तो हमें जाना पड़ेगा पेज लेआउट मेन्यू में। तो पेज लेआउट मेन्यू में जाके आप यहाँ पे सीखेंगे आज पेज सेटअप। तो जैसे हम पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें मार्जिन दिखाई देगा, और जैसे हम मार्जिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें मिलेगा नॉर्मल मार्जिन, यानी कि अभी जो हमने डॉक्यूमेंट पेज ले रखा है इसका जो मार्जिन है वो नॉर्मल है। अगर हमें इससे भी कम स्पेस चाहिए, अगर हमें पेज के ऊपर इससे भी बिल्कुल कम स्पेस अगर हमें सेट करना हो तो हम पेज मार्जिन में जाके, यानी कि मार्जिन में जाके इसको कर देंगे नैरो। तो नैरो में क्या है, इस पेपर का जो लेफ्ट राइट अप डाउन से जो मार्जिन था वो पहले से कम हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेपर को सेट करने के लिए पेपर की जो टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से जो मार्जिन होता है, जो जगह होता है, उसकी सेटिंग करने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। और अगर इससे भी कम या फिर इससे ज़्यादा करना हो तो कस्टम मार्जिन में जाके हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे होता है ये हमारे पास ये तो होता है ये सेट पहले से, और अगर हमें अपने अकॉर्डिंग जितना भी सेट करना हो उतना हम यहाँ पे डाल सकते हैं कस्टम मार्जिन में। तो कस्टम मार्जिन में जाके मैंने यहाँ पे जैसे 1 डाल दिया, बॉटम में भी 1 डाल दिया, लेफ्ट में भी 1 डाल दिया और राइट में भी 1 डाल दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओके कर दो फिर। तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी मार्जिन यहाँ पे सेट करना चाहते हो उतना कस्टम मार्जिन में जाके आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपको पहले से सही करना है, पहले वाला ही मार्जिन सेट करना है, तो हम यहाँ से कर देंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या होता है, पेज का मार्जिन जो वो नॉर्मल में सेट हो जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट पेज जो है, डॉक्यूमेंट फाइल जो है, उसको पोर्ट्रेट में ना देख के अगर लैंडस्केप में देखना हो, यानी कि ये अभी क्या है, ये जितने ही पेज हमारे पास है ये लंबाई में दिखाई दे रहे हैं। तो मार्जिन से अगला जो टॉपिक है वो ओरिएंटेशन का होता है। ओरिएंटेशन में हमारे पास 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। अगर आप लैंडस्केप को सेट करते हो तो यहाँ पे MS वर्ड में जो भी पेज है आपका वो चौड़ाई में सेट हो जाएगा। और अगर आप ओरिएंटेशन में जाके नंबर 1 जो टाइप है वो पोर्ट्रेट अगर आप सेट करते हो तो इसमें जितने भी पेज हैं वो आपको किस में दिखाएगा, लंबाई में दिखाएगा, पोर्ट्रेट में दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का यूज करते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन का यूज हम करते हैं पेपर को लंबाई और चौड़ाई में सेट करने के लिए, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में सेट करने के लिए। और पेपर की साइज अगर हमें सेट करनी हो तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो साइज का है। आप साइज ऑप्शन पे जाके यहाँ पे चले जाओ, मोर साइज पे, यानी कि मोर पेपर साइज पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे पेज की वेड्थ आपको सेट करने तो जितने भी आपको वेड्थ यहाँ से सेट करने वो आप यहाँ से चेंज कर दो। जितने भी आपको हाइट बढ़ानी है या फिर कम करनी है उतनी हाइट आप यहाँ पे सेट करके ओके कर दो। तो पेज जो वो उसी साइज में आपका सेट हो जाएगा। बाकी नॉर्मल साइज होते हैं हमारे पास A4, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या कोई भी डॉक्यूमेंट पेज हम तैयार करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हम तैयार करते हो, उसमें जो पेज होता है वो हम उसकी साइज जो होती है वो हम क्या सेट करते हैं, A4 साइज सेट होती है, यानी कि A4 नॉर्मल साइज होती है। तो इस तरह से हम साइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलम। अब पेज के ऊपर हमने ये 3 पैराग्राफ लिख रखे हैं, तीनों पैराग्राफ क्या है, एक ही कॉलम में है, यानी कि कंटिन्यू ये एक ही लाइन में एक ही कॉलम में है। अगर हमें इनको 2 कॉलम में डिवाइड करना हो तो आपको 2 कॉलम, यानी कि कॉलम में जाके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कॉलम कर देंगे। तो जैसे आप 2 कॉलम में करते हो इसको, तो यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि रूलर में देख लो आप, रूलर में नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट कॉलम तो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गई। यानी कि 1 कॉलम में तो हमने ये टाइप कर रखा है, ये एडजस्ट हो गया। अगर हमें सेकंड कॉलम में टाइप करना है तो यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन में जाके हम यहाँ से कर देंगे कॉलम। तो जैसे हम ब्रेक ऑप्शन पे जाके यहाँ से कॉलम करेंगे, जैसे हम यहाँ से ब्रेक कॉलम पे, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फिर टाइप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो सेकंड कॉलम में टाइप हो रहा है। और अगर आपको एक ही कॉलम में सेट करना है, एक ही कॉलम में सब कुछ टाइप करना है, तो कॉलम्स में जाके हम कर देंगे 1 कॉलम। तो उससे क्या होता है, जितना भी मैटर वो एक साथ इकट्ठा, यानी कि एक ही कॉलम में दिखाएगा। ये देखो रूलर में कोई भी कॉलम में डिवाइड नहीं है, ये रूलर इकट्ठा ही दिखा रहा है। और अगर आप 2 कॉलम में मैटर को या फिर इस पेज को सेट कर दोगे
तो मैटर जो वो आपका 2 कॉलम, यानी कि एक कॉलम इस साइड बन जाएगी, एक कॉलम आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी, एक राइट में आपको दिखाएगा। और अगर आप 2 कॉलम की बजाय 3 कॉलम करना चाहते हो तो आप 3 कॉलम भी सेट कर सकते हो। 3 कॉलम में देखो जी ये पेज है, ये थ्रू 3 कॉलम में आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम यहाँ से कंटिन्यू हम टाइप करते रहेंगे, उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कॉलम है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में जो वो हमारी ये 3 नंबर कॉलम स्टार्ट हो जाएगी। और आप लिखना चाहते हो एक ही कॉलम में तो आप यहाँ से कर दो 1 कॉलम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं मैटर को, टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए या फिर पेज को कॉलम वाइज सेट करने के लिए कॉलम्स का यूज करते हैं। और ये होता है लाइन नंबर। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखने से पहले क्या करना हो, लाइन नंबर डालना हो या फिर लाइन नंबर आपको सेट करके छोड़ने हो, यानी कि अपने आप क्या होते रहे, अपडेट होते रहे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेटिंग है, यानी कि एक सेटिंग है। लाइन नंबर्स में जाके अगर हम कंटिन्यू की सेटिंग कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे लाइन नंबर में जाके कंटिन्यू की सेटिंग कर देते हैं तो हम जो भी लिखेंगे देखो ये अपने आप क्या है, जैसे आप लिख के एंटर लगाओगे अपने आप यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर जो हुआ, अगला नंबर जो हुआ अपडेट होता रहेगा। और ये दे रखा है रीस्टार्ट। अगर आप यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हो तो जो नेक्स्ट आपका पेज आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम टाइप करते रहेंगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट पेज आएगा वो नेक्स्ट पेज से क्या है, 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लाइन नंबर को कंटिन्यू रखते हो तो कंटिन्यू में क्या है, नेक्स्ट पेज पे भी ये कंटिन्यू नंबर चलते रहेंगे। और इन नंबर को अगर आप नहीं रखना चाहते, इस सेटिंग को आप एक्टिव नहीं करना चाहते तो आप इसको नन भी कर सकते हो। नन करने से क्या होता है, ये जो लाइन नंबर हमने डाला था ये हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइन नंबर्स का यूज करते हैं पेज सेटअप में, यानी कि पेज की सेटिंग में हम लाइन नंबर भी जो है वो अपडेट। और अगला ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हाइपनेशन। हाइपनेशन का मतलब होता है जैसे हम कोई भी नेम या कोई भी लाइन हम लिख रहे हैं और वो मान लो अधूरी रह जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जांगड़ा कंप्यूटर, तो जांगड़ा तो सही आ गया हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर जो है उसका COM यानी कि 3 ही वर्ड उसमें ऐड हुई, आगे मेरे पास स्पेस नहीं था। तो आगे का जो अधूरा वर्ड वो मेरे को आगे लिखने के लिए, अगली लाइन में लिखने के लिए मैं वहाँ पे क्या करूँगा, डैश लगाऊंगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्ड में भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते टाइम ये सेटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे, मेरे पास से कुछ पैराग्राफ है और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इस लाइन में मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे ये लिख दिया जांगड़ा कंप्यूटर। देखो अगर हम इसको हाइपनेशन को ऑटोमेटिकली रखें तो ऑटोमेटिकली रखने से क्या होता है, अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा या जैसे जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो जैसे ये है, पहले से लिख रखा था हाइपनेशन के, ऑटोमेटिकली करने से फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिखाएगी। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा इस तरह से, जैसे ये इस लाइन में हमने लिख रखा था करंट, तो COR तो यहाँ पे आ गया, लेकिन RENT यहाँ पे आ गया, यानी कि डैश लगा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे RENT यहाँ पे एडजस्ट हो गया हमारा। तो हाइपनेशन को अगर ऑटोमेटिकली रखेंगे तो कोई भी इस तरह की स्पेलिंग है या फिर कोई भी वर्ड है जो आगे से अधूरा रह जाता है, यानी कि करंट ये इकट्ठा आता है लेकिन इसमें आगे स्पेस नहीं था, तो इसमें क्या हो गया, ये डैश लग के ऑटोमेटिक आगे दिखा दिया। तो हाइपनेशन को ऑटोमेटिकली करने से ये इस तरह से जो है ये काम करेगा, और इसको नन कर दोगे तो ये इस तरह से कंप्लीट वर्ड आगे आ जाएगा। और हाइपनेशन को ऑटोमेटिकली करने से देखो ये जो अधूरा वर्ड रह जाता है उसके आगे डैश लग के ऑटोमेटिक वो आगे दिखाते हैं।